भारत अपनी विशाल और विविध भौगोलिक संरचना के कारण प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। देश के विभिन्न हिस्से भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, भूस्खलन और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं का सामना करते रहते हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 27 को आपदा संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है और लगभग 58.6% भूभाग भूकंप के खतरे से ग्रस्त है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन चुका है। इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने एक सुदृढ़, व्यवस्थित और आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। वर्ष 2005 में पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जिसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, देश के आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण और दिशा निर्देश तय करने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर इसकी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन भी एक ऐतिहासिक पहल रही है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह बल विशेष रूप से आपदा के समय खोज, बचाव और राहत कार्यों में अपनी बहादुरी और तत्परता के लिए जाना जाता है। एनडीआरएफ ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाओं से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जैसे कि नेपाल भूकंप 2015, जापान सुनामी 2011 और तुर्की सीरिया भूकंप 2023 में किए गए राहत कार्य। भारत सरकार ने आपदा से निपटने के लिए न केवल संस्थागत ढांचा खड़ा किया है, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ तालमेल बिठाया है। इसके तहत भारत में आपदा प्रबंधन अभ्यास जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है, ताकि आपदा आने से पहले ही उसके लिए समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल, टेबल टॉप अभ्यास और फील्ड एक्सरसाइज जैसे उपायों से प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण किया जाता है और समन्वय को और अधिक सशक्त बनाया जाता है। 2025 में किए गए प्रमुख अभ्यासों की बात करें तो 24 और 26 जून को उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण 44 जिलों की 118 तहसीलों में एनडीएमए और यूपी एसडीएमए के संयुक्त प्रयास से बाढ़ मॉक ड्रिल का सफल आयोजन हुआ। इसी तरह 28 जून को अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग पर मॉक ड्रिल की गई, जिससे तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और राहत प्रत्युत्तर योजनाओं की जांच सुनिश्चित की जा सके। भारत में आपदा प्रबंधन का विकास एक लंबी यात्रा रहा है। पहले जहां स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक प्रयास होते थे, वहीं अब इन गतिविधियों को एक संरचित, तकनीक सक्षम और समन्वित प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। मुंबई 2008 और चेन्नई 2011 में आयोजित आपातकालीन प्रबंधन कार्यक्रमों ने यह दिखाया कि मॉक ड्रिल, दस्तावेजीकरण और समन्वय से आपदा की स्थिति में प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार ने न केवल कानून और संस्थाओं के माध्यम से तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, बल्कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 एवं 2019 के माध्यम से एक दृढ़, सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। ये नीतियां राहत केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर रोकथाम, शमन, तैयारी और तत्पर कार्रवाई को प्राथमिकता देती है। आपदा की स्थिति में क्या करे और क्या ना करे, इस पर जन जागरूकता फैलाना भी सरकार की एक प्राथमिकता है। यह जन जागरूकता न केवल जानमाल की रक्षा करती है, बल्कि घबराहट को कम कर समाज को आपदा के समय संगठित रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। सरकार विभिन्न मीडिया माध्यमों और स्कूल स्तर की पहल के जरिए इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचा रही है। भारत सरकार द्वारा स्थापित बहुस्तरीय आपदा प्रबंधन ढांचा और तैयारियों का दायरा न केवल देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह एक आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीएमए, डीडीएमए और अन्य संस्थाएं मॉक ड्रिल, तकनीकी सहयोग, जनभागीदारी और सतत प्रशिक्षण के माध्यम से देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रही है। सरकार के प्रयासों और जन सहयोग के साथ भारत आपदा से लड़ने में न केवल सक्षम बन चुका है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक अग्रणी उदाहरण बनकर उभरा है।